हरि ओम नमो नमः। अभी द्वंद्व समास तक पढ़ा दिए हैं सिद्धांत कौमुदी में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब एक शेष प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। क्या है? अथैक शेष प्रकरणम, एक शेष प्रकरण। द्वंद्वापवादः एक शेषा, ये उक्ति है। क्या है? एक शेषा, ये सिद्धांत। ऐसा राद्धान्तः वर्तते यद द्वंद्वापवादः एक शेषः। द्वंद्वापवादः एक शेषा, ये फलितार्थ कथन है, क्योंकि द्वंद्व के पहले ही एक शेष हो जाता है। एक शेष हो जाता है तो द्वंद्व होता ही नहीं है। यही क्या है? द्वंद्वापवादः एक शेषा का मतलब। अंतरंगत्वाद क्या हो जाता है? एक शेष हो जाता है। एक शेष हो जाएगा जब तो क्या नहीं मिलेंगे? दो पद ही नहीं मिलेंगे। दो पद नहीं मिलेंगे तो द्वंद्व होगा ही नहीं। इस यही क्या है? द्वंद्वापवादः एक शेषा का फल मतलब है। क्या? अब द्वंद्व नहीं होता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि एक शेष क्या है? द्वंद्व का अपवाद। ऐसी बात नहीं है कि दोनों पहले प्राप्त हों फिर क्या हो उसका। हाँ, जैसे यहाँ पर सर्व आम में सूट और नूट दोनों क्या होते हैं? एक साथ युगपद प्राप्त रहते हैं। फिर आम क्या, सूट क्या करता है? नूट का बाधक होता है, अपवादत्वात्, है कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ एक शेष शुभ उत्पत्ति के पहले होता है कि नहीं? और जब एक शेष हो जाएगा तो क्या नहीं होगा? द्वंद्व होगा ही नहीं, दो पद मिलेंगे ही नहीं, एक ही रहेगा। इसलिए द्वंद्वापवादः एक शेषा। तो अब द्वंद्व का अपवाद है चूँकि एक शेष, इसीलिए क्या किया जाता है? द्वंद्व के बाद एक शेष का निरूपण करने जा रहे हैं। अथैक शेषः, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। एक शेष करने वाला सूत्र है कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। अर्थात स्वरूपाणाम में जानते हो, पीछे पढ़ा के आए हैं। तो चलते हैं, इसका मतलब जानते हैं। सारूप्यवादारब्ध समुदाय मध्य एकः शिष्यते, एक विभक्तौ, है कि नहीं? तो अगर अनेकों का स्वरूप हो, लेकिन क्या होना चाहिए? अर्थ भी एक होना चाहिए। इसका मतलब स्वरूपाणाम एक शेषा एक विभक्तौ से शब्दों का क्या होना चाहिए? सारूप्य होना चाहिए, और अर्थों का भी सारूप्य होना चाहिए। तभी क्या होता है? एक शेष होता है। अर्थ ठीक है, मिलते जुलते होना चाहिए। जैसे एक राम का अर्थ दशरथापत्य राम है, एक राम का अर्थ बलराम है, एक राम का अर्थ क्या है? जामदग्नि है, यानी कि परशुराम है। फिर भी क्या है? एक शेष वहाँ हो जाता है, क्योंकि स्वरूप माने शब्द ले लिए, ठीक है। और यदि, लेकिन जैसे रामौ रामा में, रामों में दो हैं, रामा में कितने हैं? बहुत हैं। राम 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 रामा, और राम राम रामौ कहे। अब विरूपाणामपि, अब एक नया वार्तिक आया, विरूपाणामपि समानार्थानां। विरूपाणामपि समानार्थानां, ये कहता भैया विरूप जो हों लेकिन यदि समानार्थक हों तो क्या हो जाता है? एक शेष हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर विरूप होने पर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ से क्या नहीं हो सकता है? एक शेष नहीं हो सकता है। क्या है कि नहीं? इसीलिए ये वार्तिक बनाया गया कि विरूप होने पर भी अगर वो समानार्थक शब्द हैं तो क्या हो जाता है? एक शेष हो जाता है। विरूपाणामपि समानार्थानाम, समझे? अर्थात विरूपार्थक शब्द हों, लेकिन यदि विरूपार्थक शब्द हों लेकिन यदि वो समानार्थक है, एक अर्थक है, अगर दोनों का एक ही अर्थ है तो क्या हो जाता है? एक शेष वहाँ हो जाता है। जैसे वक्र दंडश्च कुटिल दंडश्च। अब देखो, दंड दंड तो दोनों जगह एक है, लेकिन एक जगह वक्र है, एक जगह कुटिल है। वक्र का भी मतलब होता है कुटिल, कुटिल का मतलब होता है वक्र। तो वक्र और कुटिल दोनों क्या हैं? समानार्थक है। तो वक्र दंड मतलब भी वही है, कुटिल दंड मतलब भी वही है। कुटिल दंड और वक्र दंड दोनों का मतलब क्या है? एक है। अर्थात दोनों क्या है? समानार्थक है, एक अर्थक है। इसलिए क्या हो? अब विरूपार्थक है, लेकिन कहे एक में वक्र है, एक में दंड कुटिल है, तो दोनों की आन पूर्वी क्या है? भिन्न भिन्न है।
दोनों की अनुपूर्वी क्या है? भिन्न भिन्न। इसलिए एक शेष यहाँ नहीं हो सकता है। किससे? स्वरूपाणाम एक शेष एक व्यक्तौ से। इसीलिए क्या किया गया है? ये वार्तिक बनाया गया कि विरूपाणाम अपनी समानार्थानाम, अर्थात विरूपार्थक हों लेकिन यदि समानार्थक हों तो क्या हो जाता है? एक शेष हो जाता है। तो एक शेष हो जाएगा, जिससे वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च बराबर वक्रदंडौ कुटिलदंडौ। वक्र का होगा वक्रदंड का हो गया तो वक्रदंडौ, कुटिलदंड का हो गया तो किसी का भी हो सकता है। अब आगे सूत्र है, पहला सूत्र आया एक शेष का, कहे वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष, तल्लक्षणः चेत एव विशेषः। कहे एव है, चेत है, एव है और विशेषा है। विशेषा माने वैलक्षण्यम, भेदा। विशेष किसे कहते हैं? वैलक्षण्य को, भेद को। तो वृद्ध शब्द से यहाँ क्या लेना है? तो वृद्ध शब्द से यहाँ गोत्र प्रत्यांत लेना है। क्या लेना है? गोत्र प्रत्यांत वृद्ध शब्द से लेना। अपत्यम अंतरितम वृद्धम इति पूर्वाचार्य परिभाषितत्वात्, है कि नहीं? पूर्वाचार्यों ने परिभाषित किया है, पूर्वाचार्यों ने लक्षण किया है, पूर्वाचार्यों ने कहा है कि अपत्यम अंतरितम वृद्धम। अपत्य के अंतरित जो बाध्य होता है वो क्या होता है? वृद्ध होता है। अपत्य के बाद ही क्या होता है? गोत्र होता है। इसलिए वृद्ध शब्द से यहाँ क्या लेना है? गोत्र लेना। कोई कहा भैया ये बताइए कि जब वृद्ध से क्या लेना है? गोत्र ही लेना है, तो क्या लिख देते? गोत्रम गोत्रः यूनो, ऐसा लिख देते। क्या लिख देते? ऐसा लिख देते। क्या नहीं लिखना चाहिए था? मैंने गोत्रम यूना कर देते। गोत्र शब्द में पूछे गोत्रम यूना ऐसा कर देते। क्या लिखे? वृद्धो यूना की जगह क्या करते? गोत्रम यूना कर देते। क्या नहीं लिखना चाहिए था? वृद्धो यूना नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा क्यों लिखे? तो का इसलिए लिखे क्योंकि अपत्याधिकार में, अपत्याधिकार में वृद्ध से गोत्र लेना है, लेकिन बाकी जगह उस अपत्यांतरित के बाद ले लिए जाए सभी। इसीलिए क्या रखा गया है? लौकिक वृद्ध भी ले लिया जाए, लौकिक गोत्र भी ले लिया जाए। इसीलिए क्या रखा गया है? शास्त्रीय गोत्र केवल कहाँ? अपत्याधिकार में। अब बाकी अपत्याधिकार के अन्यत्र शास्त्रीय जो गोत्र नहीं है, वृद्ध हैं, वो भी लौकिक गोत्र जो है वो भी ले लिया जाए। इसी के लिए क्या किया गया है? हाँ, ये ज्ञापन करने के लिए वृद्ध शब्द रखा गया है, गोत्रम नहीं रखा। ठीक है भैया। वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। क्या कहता है? वृत्ति है इसकी, यूना सहोक्तौ, यूना सहोक्तौ गोत्रम शिष्यते। गोत्र यू प्रत्यय मात्र कृतम चेत तयोः कृष्णम वैरूप्यम स्यात्। कहे गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च गार्ग्यौ, ये उदाहरण। कहा यूना सहोक्तौ गोत्रम शिष्यते। यूना के साथ, यूना के, यूना माने यू प्रत्यांत के साथ, ठीक है ना? युवन शब्द के तृतीया का रूप क्या है? यूना। क्या है? यूना। तो यूना मतलब यू प्रत्यांतेन सह। कहे यू प्रत्यांतेन सह यदि गोत्रम उच्यते, कहे तर्हि गोत्र प्रत्यांतम शिष्यते। वृद्धो प्रथमांत है वो, इसलिए गोत्रम शिष्यते। गोत्र प्रत्यांत क्या होता है? शेष होता है। शिष्यते इति शेषः, कर्मणि घय प्रत्यय, है कि नहीं? वही बचता है। गोत्र प्रत्यांत जो होता है वही बचता है, वही शेष रहता है। किसके साथ लेकिन कहा जाना चाहिए? यू प्रत्यांत के साथ कहा जाना चाहिए। यदि यू प्रत्यांत के साथ गोत्र प्रत्यांत शब्द कहा जाए तो क्या होता है? गोत्र प्रत्यांत शब्द शेष होता है, शेष बचता है। बाकी यू प्रत्यांत का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, चला जाता है। कहे वही देखो लिखा कि यूना सहोक्तौ गोत्रम शिष्यते। यूना का मतलब क्या हो गया? यू प्रत्यांतेन सह सहोक्तौ गोत्रम शिष्यते। यू प्रत्यांत के साथ यदि गोत्र कहा जाए तो गोत्रम शिष्यते, शेष हो जाता है। और कहा भैया गोत्र यू प्रत्यय मात्र, अब ये लिखा है ना चेदेव विशेषः, तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः। इसका मतलब बता रहे हैं कि गोत्र यू प्रत्यय मात्र कृतम चेत तयोः कृष्णम वैरूप्यम। कृष्णम वैरूप्यम, ये जो कृष्णम आ रहा है ये एव के कारण आ रहा है, एव के महात्म से
आ रहा। अर्थात अगर उन गोत्र और इसका मतलब दो शब्द होंगे, काहे, एक गोत्र प्रत्यांत शब्द होगा, एक थे यू प्रत्यांत शब्द होगा। उनमें दो शब्द होंगे, उनमें से गोत्र प्रत्यांत शब्द बचेगा, यू प्रत्यांत शब्द का चला जाएगा, लोप हो जाएगा, लुक हो जाएगा, जो भी समझो, ठीक है ना भैया। यानी वो चला जाएगा, बचेगा कौन, केवल गोत्र प्रत्यांत शब्द बचेगा। अब ठीक है भैया, कहा जो गोत्र प्रत्यांत है और यू प्रत्यांत है शब्द रहेंगे, उन शब्दों में विरूपता हो, क्या होगी, विरूपता होगी। एक गोत्र प्रत्यांत शब्द होगा, एक यू प्रत्यांत शब्द होगा, तो स्वाभाविक बात है क्या होगी, विरूपता होगी। लेकिन कहा वो विरूपता, संपूर्ण उनकी विरूपता क्या होना चाहिए, केवल गोत्र और यू प्रत्यांत कृत ही होना चाहिए, बाकी प्रकृतिकृत विरूपता नहीं होना। हाँ, प्रत्यांत, गोत्र प्रत्यांत कृत विरूपता रहे और कृत विरूपता रहे तो चलेगा, लेकिन प्रकृति कृत या अन्य निमित्तक विरूपता नहीं होना। हाँ, वो जो संपूर्ण विरूपता आपको देखने को मिलेगी शब्दों में, दोनों शब्दों में, वो विरूपता कैसी होनी चाहिए, कृत विरूपता चलेगी और कृत विरूपता होगी, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, हाँ, अन्य निमित्तक विरूपता नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रकृति निमित्तक हो या अन्य गोत्र और यू प्रत्यांत से भिन्न किसी अन्य निमित्तक क्या नहीं होना चाहिए, अन्य प्रत्यादि निमित्तक विरूपता नहीं होनी। ठीक है भैया, वही देखो लिखा है कि गोत्र यू प्रत्यय मात्र कृतम चेत तयोः, तयोः से क्या लेना है, गोत्र प्रत्यांत शब्द, गोत्र प्रत्यांत और यू प्रत्यांत शब्दयोः, गोत्र प्रत्यांत यू प्रत्यांत शब्दयोः कृष्णम वैरूप्यम यदि किम भवति, गोत्र यू प्रत्यय मात्र कृतम चेत कृष्णम वैरूप्यम भवति तदैव इदम सूत्रम प्रवर्तते, अन्यथा इदम सूत्रम न प्रवर्तते। ठीक है ना भैया। हाँ, तदैव किम भवति, यूना सह उक्तौ गोत्रम शिष्यते, अन्यथा इदम सूत्रम न प्रवर्तते। ठीक है ना भैया। अब देखो गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च, क्या, गार्ग्यायणश्च, गार्ग्य है और गार्ग्यायण। गार्ग्य में क्या है, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, गर्गादि से क्या हो जाता है, ये प्रत्यय हो जाता है तो गार्ग्य बनता है। ये प्रत्यय आदि को वृद्धि भसंज्ञा आकार आदि का लोप करके क्या बन जाएगा, गार्ग्य बन जाएगा। और फिर क्या होगा, तो गार्ग्य हो गया, आगे इधर गार्ग्यायण है, क्या है, गार्ग्यायण है। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्या यहाँ भी बना लेना है, और फिर गार्ग्यस्य युवापत्यम, क्या, गार्गस्य अपत्यम युवा, गार्गस्य युवा, ऐसे करने पर क्या होगा, गार्ग्यायण। यहाँ गार्ग्य शब्द से ययोश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, फक हो जाएगा। तो गार्ग्य शब्द से फक हो जाएगा, तो क्या, फक में आयन हो जाएगा, फक को फा का चला जाएगा, फा को क्या हो जाएगा, आयन। अब मिला दोगे ऋत्व आदि करने पर क्या बनेगा, गार्ग्यायण। तो गार्ग्यायण क्या, ध्यान देना, जो फक प्रत्यय हुआ है वो युवा अर्थ में, अपत्य हुआ अर्थ में हुआ, यू प्रत्यांत हो गया, वो फक प्रत्यय है। और जो गार्ग में ये प्रत्यय है, गर्गादि से ये हुआ है, वो क्या हुआ है, गोत्र प्रत्यांत। तो गार्ग क्या है, गोत्र प्रत्यांत है, और गार्ग्यायण क्या है, यू प्रत्यांत है। इसका मतलब अब दोनों में देखो विरूपता, तो अन्य निमित्तक विरूपता नहीं है, क्या है, केवल एक में गोत्र प्रत्यय कृत और यू प्रत्यय मात्र कृत विरूपता है, समझे कि नहीं। क्योंकि आयन प्रत्यय फक हो गया, फक में फा बचा, उसको आयन हुआ है, बस हो गया। तो गोत्र और केवल यू प्रत्यय कृत ही केवल क्या है, विरूपता है, बाकी कोई विरूपता, अन्य निमित्तक विरूपता यहाँ पर नहीं है। और अच्छा, दोनों है, गोत्र प्रत्यांत के साथ क्या कहा गया है, गोत्र यूना साउक्तो गोत्रम शिष्यते, यानी यूना के साथ क्या कहा गया है, गोत्र प्रत्यांत कहा गया है, इसलिए क्या होगा, गोत्र प्रत्यांत शिष्यते। तो गोत्र प्रत्यांत कौन है, गार्ग्य। हाँ, यू प्रत्यांत कौन है, इसलिए क्या होगा, गार्ग्य। हाँ, वो बच जाएगा, तो क्या बनेगा, गार्ग्य। अब दो हैं, द्वित्व का बोधक है, एक शेष है, इसलिए द्वित्व का बोधक या शिष्यते सा लुप्यमानार्था विधाई, इसलिए गार्ग्य औ मिला दो, क्या बन जाएगा, गार्ग्यौ। तो गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च इति गार्ग्यौ। आगे वृद्धा इति किम, कहा गर्ग गार्ग्यायणो, वृद्धा क्यों कहते हो, तो कहा गर्ग गार्ग्यायणो।
अब यहाँ देखो, यहाँ जो गर्गश्चा और गार्ग्यायणश्च, गर्गश्च गार्ग्यायणश्च। अब यहाँ देखो गर्ग है और गार्ग्यायण है, गर्ग शब्द ही है, कोई प्रत्यांत नहीं है क्या, तो इसलिए गोत्र प्रत्यांत नहीं है। गार्ग्यायण तो ठीक है यू प्रत्यांत है, लेकिन गर्ग क्या नहीं है, गोत्र प्रत्यांत, गोत्र प्रत्यांत नहीं है। इसलिए क्या हो गया यहाँ, हाँ यू के साथ गोत्र प्रत्यय नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं होगा, एक शेष नहीं होगा, जिससे गर्ग गार्ग्यायण बना रहेगा। ठीक है भैया। अगर नहीं कहते वृद्धा गोत्रम नहीं कहते तो बस इतना होता कि युवा के साथ कोई भी कहा जाए तो क्या होता है, एक शेष होता है। अब कौन होता तो प्रत्याशत्य उपस्थिता युवा प्रत्यांत ही हो जाता है, तो युवा होने लगता सब। ठीक है ना भैया, इसीलिए यहाँ वृद्धा कहा गया। यूना किम, तो गर्ग गार्ग्य। यहाँ पर देखो यूना क्यों कहते हो, तो अगर यू प्रत्यांत के साथ अगर क्या कहा जाए, गर्ग गोत्र प्रत्यय कहा जाए तो होता है गोत्र प्रत्यांत कहा जाए, एक शेष होता है। तो गर्ग गार्ग्य यहाँ पर क्या है, गोत्र प्रत्यांत तो है लेकिन यू प्रत्यांत नहीं है, इसलिए यू प्रत्यांत के साथ नहीं कहा गया है। अरे गर्ग है एक ठो गार्ग्य है, तो गर्ग तो न गोत्र प्रत्यांत है न यू प्रत्यांत, गार्ग्य क्या है, गोत्र प्रत्यांत है। यू प्रत्यांत यहाँ पर है ही नहीं, यू प्रत्यांत कोई शब्द यहाँ पर गर्ग और गर्ग गार्ग्य में कोई भी यू प्रत्यांत शब्द नहीं है, इसलिए यू प्रत्यांत शब्द के साथ यहाँ पर गोत्र प्रत्यांत नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, एक शेष नहीं होगा, जिससे गर्ग गार्ग्य बन जाता है। अगर यहाँ पर यूना नहीं कहते तो क्या कहते कि गोत्र प्रत्यांतम शिष्यते, तो गोत्र प्रत्यांत कौन गार्ग्य है, वही क्या रहता, एक शेष रहता, तो क्या नहीं होता, गार्ग्य यहाँ गर्गश्चा गार्ग्यश्च इति गार्ग्य बनने लगता। कहे आज जब कह दिए कि नहीं भैया, क्या कह दिए, यूना कह दिए तो नहीं होगा एक शेष, क्योंकि यहाँ युव प्रत्यांत के साथ गोत्र प्रत्यांत नहीं कहा गया है। ठीक है ना। फिर तलक्षण किम, तलक्षण क्यों कहा भैया, गोत्र और यू प्रत्यांत मात्र कृत विरूपता हो, तो समझे कि नहीं, गोत्र और हाँ कृत यदि क्या हो, केवल विरूपता हो, तभी क्या होता है, एक शेष होता है। तलक्षण, तलक्षणा में समास कर लेना, तलक्षणा विशेषा का विशेषण, तलक्षणा क्या है, विशेष है ना सूत्र में, तलक्षण चेदे विशेषा, तो विशेषा का क्या है वो विशेषण। तो सह माने गोत्र प्रत्यय और यू प्रत्ययश्च, सह से क्या लेना है, यू प्रत्ययश्च, लक्षणम, लक्षण माने होता निमित्त, तो लक्षणम निमित्तम, लक्षणम निमित्तम यस्य विशेषस्य सविशेष वैरूप्यस्य वैलक्षण्यस्य, समझे कि नहीं, सविशेषा सा विशेषा सभेदा है कि नहीं, तल वैलक्षण्यम किम भवति सविशेषा तलक्षण। ठीक है ना भैया। यानी जो गोत्र प्रत्यय और यू प्रत्यय लक्षण है, निमित्त है, जिस भेद में विशेष में वैलक्षण में, उस भेद उस वैलक्षण उस विरूपता को क्या कहेंगे, तलक्षणा विशेषा कहेंगे। ठीक है ना भैया। हाँ, यानी गोत्र और युव प्रत्यय मात्र कृत ही क्या होना चाहिए, विशेष होना चाहिए, विरूपता होना चाहिए, भेद होना चाहिए। ठीक है। अगर प्रकृति आदि निमित्तक भेद हो गया, विरूपता हो गया, वैलक्षण हो गया, तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, एक शेष नहीं। जैसे भागवित्ति, भागवित्ति को कहे, भागवित्ति, भागवित्ति को तो भागवित्तस्य गोत्रापत्यम भागवित्ति, भागवित्त शब्द है, उससे क्या करना ना, अति से ई प्रत्यय हो जाएगा, तो भागवित्ति ही बन जाएगा। अब फिर तो भागवित्ति ही तो बन गया, फिर क्या बनाना है, भागवित्ति शब्द से फिर से क्या करना है, भागवित्ते है सौवीरस्य अपत्यम, सौवीरस्य अपत्यम युवा कुत्सितो इति भागवित्ति का भागवित्तिक शब्द बनाना है, यानी ठक प्रत्यय करना है। किससे, वृद्धा ठक सौवीरेश, सूत्र क्या है, वृद्धा ठक सौवीरेश इत्यादि सूत्र है, उसी से क्या करना है,
ठक प्रत्यय करना है। तो क्या अर्थ विवक्षित करोगे जब भाग वित्तेह सौवीरस्य अपत्यम गोत्रापत्यम और युवा कुत्सितो सौवीरस्य अपत्यम युवा कुत्सितो, ये अर्थ कुत्सित अर्थ करोगे, युवा कुत्सितो ये अर्थ विवक्षित करोगे तभी क्या होगा, वृद्धा ठक सौवीरेषु से क्या होगा, ठक प्रत्यय होगा। तो इसका मतलब भाग वित्तेह से क्या विवक्षित है, सौवीर, भाग वित्ती से सौवीर विवक्षित है। अभाग वित्तेह माने सौवीरस्य, ठीक है ना भैया। तो भाग वित्तेह सौवीरस्य अपत्यम युवा कुत्सिता ये अर्थ विवक्षित हुआ, तब क्या हो गया, वृद्धा ठक सौवीरेषु से क्या हो गया, ठक प्रत्यय हो गया। ठक में इसका मतलब ठक प्रत्यय ध्यान देना यहाँ कब हो रहा है, इन अर्थों की विवक्षा पर हो रहा है। कहे किन अर्थों की विवक्षा में, सौवीरस्य अपत्यम युवा कुत्सिता, इतने अर्थ की विवक्षा में क्या हो रहा है, हाँ अपत्यम युवा कुत्सिता। यु प्रत्यांत तो है यहाँ नहीं, भाग वित्ती का क्या हो गया ये ठक प्रत्यय, तो भाग वित्ती है, भाग वित्ती से क्या हो गया, ठक, ठक में ठा बचा, ठक को का हो गया, ठसे का से ईक हो गया, और इधर क्या हुआ, भा संज्ञा लोप मिला दो, भाग वित्तिक क्या बना, भाग वित्तिक बन गया। अब ये भाग वित्तिक, लेकिन यहाँ जो इसमें विरूपता है कि नहीं है, भाग एक शब्द क्या है, भाग वित्ती है, एक तो क्या है, तो गोत्र प्रत्यांत कौन है, भाग वित्ती है, और युवा प्रत्यांत कौन है, भाग वित्तिक है। अब भाग वित्तिक यद्यपि युवा प्रत्यांत तो है, और दोनों में क्या है, विरूपता है, लेकिन विरूपता केवल क्या नहीं है, तल्लक्षण कृत विशेष नहीं है, क्या नहीं है, और यु प्रत्यांत कृत विरूपता नहीं, अभी तो क्या है भैया, सौवीर और अपत्य और वो कुत्सित आदि निमित्तक भी क्या है, विरूपता है कि नहीं, क्योंकि उसी कारण ठगुआ ही है, होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या है, हाँ कुत्सा सौवीरत्वादिकृत भी क्या है यहाँ विरूपता, इसीलिए क्या नहीं हुआ यहाँ, गोत्र प्रत्यांत यहाँ शिष्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर गोत्र प्रत्यांत शेष नहीं बचेगा, एक शेष नहीं होगा, जिससे भागवित्ति भागवित्तिकौ भागवित्तिश्च भागवित्तिकश्च इति भागवित्तिकौ यहाँ पर एक शेष हो जाता है। अब कोई कहा कृष्णम इति, कृष्णम क्यों कहते हो, कृष्णम जो एव से आया है, तो कहा कृष्ण जो विरूपता रही, यानी संपूर्ण विरूपता क्या होनी चाहिए, गोत्र और यु प्रत्यांत कृत ही विरूपता होनी चाहिए। कहा कैसे, तो कहा गार्ग्यश्च अवात्स्यायनश्च इति गार्ग्य वात्स्यन, गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य और वत्स्यस्य गोत्रापत्यम युवा इति वात्स्यायन, वात्स्यायन क्या है, युवा प्रत्यांत है, यु प्रत्यांत है, और ये क्या हो गया, गोत्र प्रत्यांत है गार्ग्य। तो यहाँ पर यद्यपि गोत्र प्रत्यांत और गार्ग्य, गोत्र प्रत्यांत और यु प्रत्यांत कृत विरूपता है, लेकिन कृष्ण जो संपूर्ण विरूपता केवल इन्हीं निमित्तक नहीं है, दोनों क्या है, प्रकृतिकृत विरूपता, और एक में गार्ग है, एक में वात्स्यायन है, वत्स है, क्या तो प्रकृति की विरूपता भी है, विरूपता। तो कृष्ण जो विरूपता, संपूर्ण विरूपता केवल प्रत्ययकृत ही विरूपता नहीं है, अपितु प्रकृतिकृत भी विरूपता है, इसलिए कृष्ण विरूपता केवल प्रत्ययकृत ही विरूपता होनी चाहिए, और प्रकृति आदिकृत विरूपता नहीं होनी यहाँ पर तो है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ एक शेष नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ एक शेष नहीं हुआ, तो द्वंद्व होकर के गार्ग्य वात्स्यायन बन गए। काय इस तरह से दोनों सूत्र, एक सूत्र हो गया ये, आगे सूत्र क्या चलेगा, स्त्री पुंवच्च, क्या चलेगा, स्त्री पुंवच्च, हाँ ये हम इसको कब करेंगे, कल करेंगे। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ आज। सभी को हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।